हाँ मैम। मैम हेलो थोड़ा, ऋषभ। हाँ मैम। मैम थोड़ी ग्लिचेस के लिए सॉरी, कोई बात नहीं, होती है। क्योंकि थोड़ा सा मैम वो ये डिस्क्रिप्शन में ऐड नहीं किए थे हम लोग, तो वो फिर से हम लोग उसको उसी को हम लोग बात किए कि वो डिस्क्रिप्शन में ऐड नहीं हुआ है कि किस चीज के लिए हम लोग टॉक पे आए हुए हैं, तो वो सारा डिस्क्रिप्शन हम लोग ऐड कर दिए। तो हम लोग ओके। अब हम लोग कंटिन्यू मैम कर सकते हैं, फिर से एक बार मैम हम लोग कंटिन्यू करते हैं। श्योर, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाँ मैम। तो हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग आए हुए हैं, एक प्री टॉक में आए हुए हैं हम लोग, ये इवेंट से पहले जो हम लोग रेनबो समिट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी हम लोग 2019 से ही शुरू किए हुए हैं। और राइट राइट 2019 से मैम आप भी किए हुए हो, तो हम लोग भी वहां से अपना जर्नी राइट। शुरू किए थे, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे हम लोग भी ये अपना स्टार्टअप से रिलेटेड ये सबमिट करवाए। और अभी हम लोग जैसे कि पैंडेमिक है, तो हम लोग एक वर्चुअली अब हम लोग करवा रहे हैं। और ये जो होने वाली है सबमिट, वो एज अ ग्लोबली होने वाली है, कि इंडिया से बाहर की भी वाह। जो कंट्री है वो भी पार्टिसिपेट करेगी। तो ये थोड़ी बड़ी इवेंट हो जा रही है, और हम लोग को तो, और ये पैंडेमिक हम लोग का साथ दे दिया है इसको मतलब कि इवेंट को कंडक्ट कराने में। तो ये एडवांटेज जो, हो गया आप लोग के लिए। हाँ मैम, ये एक तरह का एडवांटेज ही है। तो ये जो हम लोग की समिट है, वो ये सोसाइटी 5.0 से बेस्ड है। हम लोग की थीम जो है, वो राइट। ये सोसाइटी 5.0 जो है, वो एक तरह की सोसाइटी जो अभी इंडिया में तो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, वो एक जापान में इम्प्लीमेंट हुई है। और जापान में इसे इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया, और इस पे काम भी शुरू कर दिया। तो सोसाइटी सोसाइटी 5.0 के बारे में तो हम लोग जान लेते हैं क्या है। सोसाइटी 5.0 एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो कि जो अर्बन में जैसे हम लोग वो मिलता है, जिस तरह का हम लोग को कनेक्टिविटी मिलता है, हम लोग को फैसिलिटी मिलता है, उस तरह का हम लोग एक्टिविटी या फैसिलिटी जो भी है, वो सारा चीज हम लोग चाहते हैं कि वो रूरल तक भी पहुंचे, और हर एक को उसी तरह की फैसिलिटी मिले जो अर्बन में मिल रही है। जिसके लिए वो जो रूरल के लोग हैं, रूरल एरिया के विलेज पीपल्स हैं, और ये रूरल एरिया में जो भी रह रहे हैं, वो उनको ना अर्बन की ओर आना ना पड़े, उनको वहीं पे एज अ डेवलपमेंट के तौर पे मैम उनका उनका जॉब क्रिएट हो, वो अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सके। जैसे मैम आप भी खादिम्स पे काम कर रहे हो, तो वो भी एक तरह के उसी से जोड़ने पे है। बहुत सारे आप गांव के भी लेडीज को जोड़ रहे हो गए। तो और फिर मैम आप पे भी हम लोग आ रहे हैं। आप भी मैम जैसे कि आप एक स्टार्टअप आप भी 2019 से किए एज अ इस पे खादिम्स के टेक्सटाइल पे, और एज अ बीआईए आपको आपका वहाँ पे स्टार्टअप चुनाया भी है, और वहाँ पे आपको वेंचर पार्क भी दिया गया है, जिसपे आप और अच्छे से काम कर सको। तो मैं आपको और आपसे और बात करना चाहूंगा कि आप कैसे अपने स्टार्टअप शुरू किए, और क्या आपकी जर्नी रही है अभी तक में। थैंक यू मैम ऋषभ, और विपुल को मैं अगेन थैंक यू बोलना चाहूंगी। और आपको आपकी पूरी टीम को थैंक बोलना चाहिए। भले अभी थोड़ा सा इश्यू हो गया है, बट इट्स ओके, इश्यूज होते हैं क्योंकि हमें वर्चुअली काम करना है। तो पहली सबसे पहली बात है कि आपने जो थीम अभी लाया है सोसाइटी 5.0, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगी। ये बात बिल्कुल सही है कि खादी एक ऐसा सेक्टर है जो अर्बन एंड रूरल दोनों को कंबाइंड वे में काम लेके चलता है, क्योंकि हमें अर्बन लोगों की भी जरूरत पड़ रही है काम से रिलेटेड, और रूरल लोगों की तो पड़ती है, क्योंकि खादी में आपको वीविंग्स आते हैं, सूत कटाई आती है, और भी बहुत सारे पार्ट है, तो वो रूरल एरिया के लोग करते हैं। तो खादी इंडस्ट्री एक ऐसी चीज है जहाँ सबसे ज्यादा रोजगार भी इसी सेक्टर में है, और बेनिफिट जो सोसाइटी 5.0 का जो कॉन्सेप्ट है, वो आई थिंक खादी के लिए ही सबसे सफिशियंट है, सबसे बेस्ट है। मैं आपको दो तीन का भी अभी आपको दो तीन इसमें फैक्ट बताने वाली हूँ। पहले अपना मुझे अपनी इंट्रो की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लग रहा है कि मैं कावेरी सिंह हूँ, और मेरे वेंचर का नाम खादी रिबेलियन है, और पिछले 2 साल से हम लोग खादी की चीजों में, डिजाइन में, खादी के जो
जो इसके मैन्युफैक्चरिंग में जो लोग लगे हुए हैं, कारीगर, कलाकार, इवन जो फार्मर्स हैं, वीवर्स हैं, उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और अपने इनिशिएटिव, अपने पर्पस से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इवन जो कंज्यूमर है, आई थिंक जो प्रीमियम कंज्यूमर है या फिर आप और हम जैसे कंज्यूमर है, उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि खादी को एक आम जनता तक ले आए, उनकी पहुंच आम जनता तक हो, जो और खादी का जो एक महत्व है वो सब जाने, और बिहार खादी खासकर यहाँ सिर्फ बिहार में नहीं, वर्ल्ड वाइड भी फेमस हो। तो अभी जो सोसाइटी 5.0 की मैं बात कर रही हूँ, पहली चीज है हमारी सोसाइटी को, ये एक जनरेटिक वाइज सोसाइटी का डिफिनीशन एक आप मुझे बता रहे हैं। सोसाइटी 5.0 का ये एक जनरेशन आने वाला है, जो कल आने वाला है, जो अभी तक किसी ने देखा नहीं है। ये तभी बनेगा जब हम लोग आज की चीजों में चेंजेस करेंगे। वो चेंजेस है हमारे रख रखाव में, हमारे लाइफ स्टाइल में, हमारी सोच में। सबसे बड़ी बात है, जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे ना, तब तक ये सोसाइटी 5.0 का कॉन्सेप्ट ना इंडिया में आने के लिए थोड़ा सा टाइम लग ही जाएगा। और इसके लिए खादी से मैं बता रही हूँ, खादी जो मेरे आई थिंक जो हमारा जो थीम है, खादी फ्यूचर जनरेटिंग फैब्रिक कहा जाता है, जो फ्यूचर में सस्टेनेबल रहेगा ही रहेगा। तो सोसाइटी 5.0 के लिए खादी एक ऐसी फैब्रिक है जो आगे ले तक हम इसको जा सकते हैं। आगे बताइए। यस मैम। तो मैम ये खादिम्स तो मैम और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो खादिम्स को लेके। ऋषभ, खादी 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 हाँ खादी, हाँ खादी मैम। इस खादी, हाँ। यस मैम खादी। तो मैम ये जो ये कर रहे हो, तो ये तो हम लोग की एक परंपरा रही है, मतलब कि एज अ बहुत दिनों से चलती आ रही है। और जो एक बीच में एक ये मतलब कि गैप सी हो गई थी खादिम्स की और हाँ, खादी की जो खादी कॉन्सेप्ट की। है, खादी की जो कॉन्सेप्ट है मैम, वो खादिम्स बोलने की आदत हो गई है, इसलिए वो हमेशा खादिम्स ही आती है। तो खादिम से ये खादिम से एक अलग ब्रांड है, ठीक है। वो आपको उसका एक ब्रांडिंग होता है जो फुटवेयर के लिए हम लोग दिमाग में बैठा के रखते हैं ना। तो जब खादिम बोल रहे हैं तो वो चीज कॉन्सेप्ट में जाएगा। बट इट्स अ खादी, सिंपल वर्ड में खादी है। खादी है, हाँ खादी कैसा मतलब अभी आपने बोला ना कि ये हमारी परंपरा है, ये शुरू से हम लोग पहन रहे हैं। तो सबसे जरूरी कि जब हम लोग प्रोनाउंसिएशन करें तो सही वर्ड में बोले कि खादी है। और खादी से रिलेटेड इसका इतिहास उठाइए। आई थिंक ये हमारी हिस्ट्री से लेकर के अभी तक का जो मॉडर्न फैशन है वो यहाँ तक लेके आया। और मैंने अभी भी बोला कि इन फ्यूचर भी यही सस्टेनेबल फैब्रिक के रूप में आने वाला है, क्योंकि इसकी क्वालिटी, इसको पहनने पे जो कंफर्ट आता है, वो आगे चल के जो ग्लोबल वार्मिंग, जितनी सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, आई थिंक अभी भी जितने सारे पेंडेमिक का सिचुएशन आया हुआ है, अगर हम अपनी सोच में, अपने हैबिट में खादी को इस्तेमाल करते हैं ना, तो आगे चल के ना सिर्फ हमारे लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, मेरे आपके लिए, इवन इन्वायरमेंट के लिए भी ये बहुत सही रहेगा। मैम जो जैसे कि आप बता रही थी, तो खादी की जो कॉन्सेप्ट है वो बीच में एकदम खत्म ही सी हो गई थी, लेकिन फिर एकदम जो बहुत सारे लोग और ये मैम आप और बहुत सारे जो इनिशिएटिव जो लेके आए, उससे फिर से ये कॉन्सेप्ट फिर से निकली है। और फिर वो लोग उसी की ओर जा रहे हैं जो पहले जैसे यूज किया करते थे। अभी जो थोड़ा सी आगे जैसे जैसे डेवलप होती जा रही है कंट्री, और मतलब कि हम लोग भी जैसे जैसे डेवलप होते जा रहे हैं, तो उसके हम लोग का जो माइंड है, माइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है, वो बदलते जा रहा है। और हम लोग उसी के फिर से मैम उसी परंपरा में हम लोग जो पहले की परंपरा जो चलती आ रही थी, फिर से उसमें कन्वर्ट होते जा रहा है। और एज हम लोग को कन्वर्ट होना भी पड़ेगा, क्योंकि लगेगा, ये हाँ। जैसा सिचुएशन, हाँ जैसा ये सिचुएशन है पैंडेमिक का, और जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये सब है, तो इसको हम लोग ओवरकम करने के लिए हम लोग को उस जगह पे फिर से आना पड़ेगा, और उस वहीं से हम लोग को शुरुआत फिर से करना पड़ेगा। तभी हम लोग ड्रीम देख रहे हैं सोसाइटी 5.0 का, और जो हम लोग को टारगेट है, जिस पे हम लोग को काम करना है, वो हम लोग फुलफिल कर पाएंगे। और जैसे कि हम लोग जैसे विलेजर्स से, और जो भी वहाँ के वर्कर है, जो बहुत दिनों से काम करते आ रहे हैं बहुत सारे टेक्सटाइल पे और सब पे, तो वो हम लोग से कनेक्ट होंगे, तो उनकी भी मतलब कि एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। इससे क्या होती है मैम, छोटी मोटी जो एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होती है,
तो मतलब कि अर्बन एरियाज में उतनी फर्क नहीं पड़ती है, लेकिन वो रूरल एरिया में वो चीज बहुत मायने रखती है और वो कंसेप्ट मतलब कि आगे बढ़ाती है उनको। तो और जैसे कि हम लोग की जो समिट है 5.0, तो मैम ये स्टार्टअप आप जैसे मैम शुरू किए हो, तो ये इससे आप कैसे आप कनेक्ट करोगे, और जैसे कि ये इतनी सारी हम लोग की जो बातें हुई उसको फिर कैसे रिलेट करना चाहोगे मैम आप? देखिए, मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ। स्टार्टअप स्टार्टअप एक थॉट है। आप एक थॉट पे काम करते हो, वो आपका फिर पैशन बन जाता है, और वही पैशन आपको बहुत चीजें देता है, बहुत चीजें लाइफ की भी सिखलाता है। अनुभव सबसे बड़ी बड़ी चीज होती है, वो मिलती है। लाइफ इस जिंदगी जीने का एक फलसफा है, जो 3 चीजें नेसेसरी है: रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है? तो जो अर्बन, आई थिंक जो हमारे रूरल एरिया के लोग हैं, जो फार्मर्स है, जो मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, हर कोई जानता है। और ये सिर्फ ना सिर्फ खाने की चीजों से लेकर के, आई थिंक अभी एग्री फूड्स से रिलेटेड चीजें हमारे अभी कल्चर में आ रही है, हम लोग अपने हैबिट में ला रहे हैं। तो मैं अगर कहना चाहूंगी कि खादी को भी क्यों ना हम अपने हैबिट में ले आए, उसे पहने, उसे समझे, उसे जाने। एक चीज है कि कुछ टाइम के लिए जो एक पहले आई थिंक अभी इंटरनेट के माध्यम से अर्बन और रूरल, ये ना आई थिंक ये डिवाइड नहीं रह गए, ये आपस में अभी हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है? गांव के भी लोग एक दूसरे से, उन्हें भी नॉलेज बहुत सारी चीजों की हो रही है। अर्बन लोग तो खैर अपने आप में नॉलेजेबल होते ही हैं। तो यहाँ पे एक चीज है कि हम चीजों को कैसे यूटिलाइज करें। क्या हम उन्हीं चीजों को वेस्टिंग में लेके जा रहे हैं, या फिर उन चीजों को यूटिलाइज करके नॉलेजेबल चीजों को गेन करके फिर उन्हें पुट ऑन कर रहे हैं अपने आने वाले फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए। जो एक सपना सब कोई देख रहा है कि हम अपने आने वाले फ्यूचर को क्या दे रहे हैं। हमें हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छी चीजें दी, अच्छे संस्कार दिए, अच्छे इन्वायरमेंट दिए, लेकिन हमने क्या किया? हमने उनका दोहन किया, हमने हर चीजें बर्बाद किया अपने लग्जरियस लाइफ स्टाइल को लेकर के। यार हम तो आराम से रहेंगे, बाकी सब चीजें भाड़ में जाए। हम तो पॉलिथीन यूज करेंगे, बाकी सब चीजें भाड़ में जाए। सबसे बड़ी चीज है अपनी मानसिकता को बदलना। अगर हम आज नहीं बदले ना, तो आने वाले कल कल का और बुरा हाल होने वाला है। तो एक सिंपल सा फंडा लेके चलते हैं ना कि सिंपल लिविंग है, हाई थिंकिंग। ये सोच क्यों नहीं हर कोई अपनाता है? लग्जरियस लाइफ जिए, लेकिन उस लाइफ किसी ने मना नहीं किया है। अगर अगर मैं सफिशिएंट हूँ तो मैं भी अपनी लाइफ को लग्जरियस जीना चाहूंगी, लेकिन हाँ उन चीजों में वास्तविकता को ले आए। उस एक अपना जो हमारा एक संस्कार है, जो भारतीय कल्चर है, उसको, सात्विक जो कल्चर है, उसे क्यों ना अडेप्ट करें। और क्यों हम जो आई थिंक अभी के टाइम में जो फॉरेनर जो कल्चर है, वो इंडियन कल्चर को अडेप्ट कर रहे हैं। आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखेंगे जो सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं। तो हम भी ये चीजें कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को इजिली जी सकते हैं। छोटी छोटी चीजों में छोटी छोटी चीजों को समझते हुए, ये ना कि हर चीज का दोहन कर रहे हैं, पैसों का भी चीजों का भी बस दोहन किए जा रहे हैं। ये चीज नहीं है। पहले मानसिकता चेंज करें, अपने जो फार्मर है उनसे भी सीखे कि वो लोग कैसे चीजों को हर चीज को यूटिलाइज कर करके छोटी छोटी चीजों से आगे बढ़ के इतने बड़े मुकाम पर आई थिंक फार्मिंग करते हैं, जो खाने के लिए रोटी देते हैं। रहा यही चीज वीवर्स के साथ भी है, जो वो जो छोटे छोटे चीजों को सूत काटना हुआ, फिर उसे बुनाई करना हुआ, बाकी सब चीजें का बनाना हुआ, तब जाके एक फैब्रिक बनता है। ये जो प्रोसेस है ना, लाइफ सर्किल जो नेचर ने भी हमें दिया है, तो इन चीजों का ना, इन चीजों की ना कदर करना बहुत जरूरी है अभी के टाइम में। ये पेंडेमिक को समझते हुए भी तभी जो सोसाइटी 5.0 का जो हमने सोच के रखा है विजन, कि हाँ हमारा आने वाला फ्यूचर, हमारा आने वाला जो जनरेशन है वो अच्छे से जी पाए, तो ये हमारे अंदर है कि हम अपने अभी की सोच को चेंज करें। मैम बिल्कुल सही है। ये और जैसे कि हम लोग भी इसी पे काम करते हैं कॉन्सेप्ट पे, जैसे कि हम लोग ज्यादातर ग्रीनरी को प्रमोट करते हैं, और जो स्टार्टअप भी हम लोग देखते हैं तो हम लोग ज्यादातर देखते हैं कि वो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करे। और राइट। क्योंकि इतनी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रही है और इतनी मतलब कि पोल्यूशन होते जा रही है, तो ये इसको ओवरकम हम लोग नहीं करेंगे तो फिर आगे वाले जनरेशन जो हम लोग जो कुछ देख भी रहे हैं, तो आगे वाले जनरेशन वो भी नहीं देख पाएगी। जो ये जैसे कि अब नदी ही है, तो नदी मतलब कि नदी की जो प्रवाह है या कुछ भी है, तो वो आगे वाले जनरेशन में जैसे जैसे हम लोग को इतना यूज करते जाएंगे या कुछ भी, तो वो अगर सूख गई तो आने वाले जनरेशन को पता ही नहीं रहेगा कि ये नदी भी यहाँ पे बहती थी या कुछ इस तरह के। तो हम लोग को डेवलपमेंट भी करना है, और एज अ
उनको ये उससे इन्वायरमेंट से भी जुड़ के रहना है, जिससे कि दोनों का कॉम्बिनेशन बैठा रहे। मैम, तो मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे आपने इनोवेशन भी किया है खादी को लेके। उसमें आपने बहुत सारी पेंटिंग्स का भी इनोवेशन किया, बहुत सारी उसमें पेंटिंग्स बना के, और भी बहुत तरह की उसमें तरह तरह के और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें सब जोड़ी हैं, और उसको प्रमोट भी करती हो आप। तो एज अ मोटिवेशन आप किससे मतलब कि इतनी मतलब कि कनेक्टेड हो, और कैसे आपके माइंड में ये स्टार्टअप आया खादी खादी को लेके, ये इस पे भी थोड़ा सा मैम आप बता दो। पहली बात है कि देखिए, एक चीज मैं बोलूंगी, नेचर अपने आप में हर चीज मैनेज कर लेता है, ठीक है। नेचर से कोई नहीं लड़ सकता, आप भी नहीं लड़ सकते, मैं भी नहीं लड़ सकती। जब अति हो जाती है ना, तो प्रकृति भी अपने आप को ऐसे बना लेती है ना कि इंसान को ही दबना पड़ता है, ठीक है। तो अगर नेचर को सम्मान हम और आप करें, तो नेचर भी हमारा सम्मान करेगी। रहा सवाल जो खादी से, देखिए, आपको आपको मुझे समझना है कि जो चीजें हमारे पास है उसका हम रीयूटिलाइजेशन कैसे करें। अगर जैसे फैब्रिक ही, अब हमारे फैब्रिक लिया, ठीक है, वीवर से हम फैब्रिक मंगाते हैं, उसका है कि चलो कपड़ा तो बन गया, लेकिन जो उसका वेस्ट मटेरियल आता है ना, उसके फिर हम सोचते हैं कि इसका वेस्ट मटेरियल करे तो क्या करे, क्या हम फेंक दे। खादी लेकिन नेचुरल फैब्रिक है, तो उसका कोई हार्म नहीं होता, वो आपको ये आपको डिस्पोजल हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी हम उससे कुछ कुछ चीजें, ऐसी इनोवेटिव चीजें बना चुके हैं, जैसे खादी की राखी बनाना, खादी के ज्वेलरीज बनाना, और भी छोटे छोटे से आइटम्स है, तो वो मास्क बनाना हुआ। तो वो सब चीजें हम लोग रीयूजेबल चीजों को लाके सोच के करते हैं। यही चीज अगर हम बाकी चीजों के साथ करें, बाकी फैब्रिक, बाकी जो, अगर प्लास्टिक ही ले लीजिए, प्लास्टिक जो इतने सारे बोतल से आई थिंक ड्रिंकिंग वाटर को यूज करके यूज एंड थ्रो का जो कल्चर जो हमारे अंदर आ चुका है, तो इस चीज को क्यों ना निकाले हम। वही जो प्लास्टिक का बोतल है, क्यों ना उससे हम लोग कुछ अपना क्रिएटिविटी करें। मेरे हाथ में एक 10 रुपए का प्लास्टिक का बोतल आया, तो क्यों ना उसको मैं रीयूटिलाइज करूँ, क्यों ना उसको कुछ डिग्रेटिव चीजों में कन्वर्ट करूँ, या कुछ और इसके बारे में सोचूं कि शायद इससे कुछ और बन सकता है। तो ये थॉट हमारे अंदर आना चाहिए कि हमें ये चीजें करनी है। रहा एक और चीज है कि मेरा स्टार्टअप का आया कैसे आइडिया, तो स्टडी के टाइम से एक था, अपने अपने लिए कुछ करना है या इसमें कुछ आगे करना है, तो फिर हमने इस चीज में आगे बढ़ा। और मेरे मोटिवेशनल मेरी फैमिली है, मेरी मामा, मेरे पापा, मेरे भाई लोग हैं लोग जो जो ऑल टाइम मुझे मोटिवेट करते रहते हैं कि आप करो, आप अच्छा कर रही हैं, आप क्यों नहीं कर रही है। कभी मैं परेशान भी होती है तो फिर भी मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी रहती है, कहती है कि आप, हम हैं, आप करिए आगे, आपको जितना आगे बढ़ना है। अब आपको वैसे कंग्रेचुलेशन भी कि बीआई में आपकी स्टार्टअप भी चुनाई, वहां पे आप, वहां से आप पार्टनर भी आप बीआई से बने किए हुए हो। और बीआई तो एक यहाँ की ब्रांड है जो यहाँ पे स्टार्टअप को ही प्रमोट करती रहती है। डेफिनेटली। और तो बीआईए हम लोग की जो, बीआईए अपने हाँ, आप में बहुत बड़ा ह्यूज प्लेटफॉर्म है, जो आई थिंक बहुत सारे, आई थिंक 3 4 17 से ये आया है स्टार्टअप पॉलिसी। तो इतने सालों में इतने सारे स्टार्टअप को इनकरेज करना, प्रमोट करना, उन्हें फंड दिलवाना, ये बीआईए नहीं किया है। और मेरे लिए भी बहुत, आई थिंक ये सौभाग्य की बात है कि मैं इतने बड़े बड़े मेंटोर्स लोग के बीच में हूँ, जो मुझे गाइडेंस मिलती है कि मैं कैसे लाइफ में आगे करूँ और क्या चीजें मैं कर सकती हूँ। तो थैंक यू फॉर द बीआईए। और आगे अभी तो आगे बहुत सारी चीजें करनी, अपने लिए भी, अपने देश के लिए भी, अपने बिहार के लिए भी। यस मैम। तो हम लोग इसी को मतलब कि माइंड में रखते हुए, जो हम लोग की जो वो थीम है सोसाइटी 5.0, और मेन हम लोग की थीम ये है, सोसाइटी 5.0 तो एक थीम है, लेकिन हम्म। हम लोग को सबसे मेन है कि जो बड़े बड़े स्टार्टअप है, और जो मतलब कि जो अभी स्टार्ट करना चाह रहा है, तो कैसे वो कनेक्ट हो इससे। हम लोग इसी को कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग अपने समिट को करवाते हैं। इसमें मतलब कि जो हम लोग की जो सबमिट होती है, वो मतलब कि 7 फेज में होती है, अलग अलग तरीके से। अगर कोई अपनी आइडिया भी प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर जो भी, जो पब्लिक आएगी, या वो चाहती कि उनके दिमाग में स्टार्टअप है, लेकिन वो कैसे अपने
कैसे शुरुआत करें, तो वो अपना आइडिया प्रेजेंट करेंगे। अगर इन्वेस्टर को उनके पसंद, हम लोग इन्वेस्टर को भी बुला रहे हैं एज ए समिट में, तो अगर उनको पसंद आती है तो वो उसको अलग तरीके से, जिस तरीके से उनको चाहिए होगी हेल्प, तो वो उनको उनके हिसाब से हेल्प प्रोवाइड किया जाएगा, या उनको वेंचर पार्क या मॉनेटरी के थ्रू, ये सब चीज। तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट रखते हैं, और एज ए स्पीकर हम लोग ग्लोबली हम लोग भी रिच कर रहे हैं, जैसे कि सैम प्रेट्यूजर सर हुए, और जो ओरेकल के प्रेसिडेंट है, तो वो लोग भी आ रहे हैं, और बीआई के भी जैसे कि प्रेसिडेंट है किसी से, तो वो लोग भी। तो हम लोग का ये प्लेटफॉर्म है कि जो बिहार का कॉन्सेप्ट है, बिहार में जैसे बोला जाता है कि ज्यादातर लोग जॉब में जाते हैं, स्टार्टअप नहीं करते, तो हम लोग ये कंसेप्ट कुछ खत्म करना चाहते हैं कि ये बिहार में भी ऐसे नहीं कि सिर्फ जॉब ही में जाना है, यहाँ पे स्टार्टअप भी होती है। और आप देखो कि ये जो हम लोग सबमिट करवा रहे हैं, तो इसमें इतनी सारे जो लोग आ रहे हैं वो सब ज्यादातर बिहार से हैं, और इंडिया से भी हैं, इंडिया से भी, अब इंडिया के बाहर भी, क्योंकि बहुत सारे लोग के दिमाग में, इंडिया के बाहर के लोग के दिमाग में ये रहता है कि इंडिया उस तरह का इनोवेट नहीं कर पाता है, या स्टार्टअप नहीं कर पाता। वो कॉन्सेप्ट को हम लोग को धीरे धीरे हम लोग खत्म कर रहे हैं, और आगे होते ही चला जाएगा। और यही ठीक है, थोड़ा इनिशिएटिव हम लोग लिए हुए हैं। तो आप हम लोग बीमारी जैसे भी कर स्टार्टअप, सकते हैं। हाँ मैम, तो आप लोग जैसे स्टार्टअप से हम लोग जुड़ रहे हैं कि और हम लोग का इनाउंस हो सके, और आप भी पब्लिक से कनेक्ट होते रहो। थैंक यू इतना, आई थिंक इतना हेल्पफुल होने के लिए। और आप लोग का कॉन्सेप्ट भी अच्छा, और आप लोग एक मेगा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं हमारे जैसे स्टार्टअप्स के लिए, जो आई थिंक परेशान रहते हैं बहुत सारी चीजों को लेकर के। बट विपुल और आप लोग की कोशिश बहुत अच्छी है। और हमारे लिए बहुत जरूरी है नॉलेज होना, जो चीज बहुत सारी चीजें जो बाहर की चीजें हम नहीं समझ पाते थे। मैंने तो थॉरो रीड किया हुआ हर चीज, आप लोग का हर सेमिनार हर चीजें मैंने रीड की हुई है, तो उससे भी बहुत नॉलेज मिलता है। तो जरूरी है कनेक्टिविटी, आई थिंक इंडिया में, इंडिया से बाहर के ये लोगों के साथ भी। यस मैम, एक और चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा मैम, जो अगर कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, मतलब कि उनके दिमाग में आता है कि आइडिया, ये मेरे दिमाग में आइडिया है, हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मतलब कि वो उनके दिमाग में ही रह जाती है, वो आगे बढ़ नहीं पाते, तो उनको आप क्या बताना चाहोगे कि कैसे आप आगे बढ़ो, और कैसे फंड भी रेज करो, क्योंकि फंड भी बहुत मेन, मतलब कि वहां पे स्टार्टअप में फंड ही तो बहुत मेन मायने रखती है, और आइडिया। तो ये इस पे भी थोड़ा सा मैम आप बताओ कि ये कैसे वो लोग अपना जनरेट करे अपना आइडिया, और अपना स्टार्टअप भी शुरू करे, जो जॉब भी क्रिएट हो उससे। अच्छा, मैं एक चीज बात बताना चाहूंगी। मैंने पहले भी बोला कि स्टार्टअप एक आइडिया होता है, आइडिया थॉट पे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। और मुझे जहां तक लगता है कि पहले हमें अपने कंज्यूमर्स पे काम करना चाहिए, हमें ग्राउंड बेस पे काम करना चाहिए कि हमारे कस्टमर्स कौन है, पहले वो सर्च करना बहुत जरूरी है। आप जब ग्राउंड बेस पे काम करेंगे, जानिए कि पटना के लोगों को क्या चीज चाहिए खादी में, फिर आप सर्च करते हैं। आई थिंक रिसर्च करना बहुत जरूरी है, सर्वे करना बहुत जरूरी होता है। फिर आप अपनी चीजों को लेके सर्वे करिए नेशनल लेवल पर, बाकी सिटीज में सर्वे करिए। फिर उसे इंटरनेशनल लोगों से थोड़ा ताल्लुकात बढ़ा के पूछिए कि अरे आपको ये चीज पसंद आई कि नहीं आई। सर्वे इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद से हमारे कस्टमर हमारे आई थिंक भगवान होते हैं, कि जो हमें जो भी पैसा मिलता है उन्हीं के बदौलत मिलता है। अगर वो सेटिस्फाइड है तो सबकी सारी दुनिया खुश है। उसके बाद से फिर इन्वेस्टर का आता है। तो जब हमारा इतना ग्राउंड बेस बन चुका है, हमारा बिजनेस रन कर चुका है, धीरे धीरे पटरी पे आ चुकी है गाड़ी, तब जो इन्वेस्टर होंगे, जो जेन्युइन इन्वेस्टर है, वो हमसे अप्रोच भी करते हैं। क्योंकि मेरे साथ ये चीजें हुई हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर ने मुझे अप्रोच भी किया है कि मैं हम आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन अभी पेंडेमिक की वजह से भी हमें थोड़ा स्टे करना पड़ा। अभी हम चाह रहे हैं कि अभी थोड़ा टाइम ले, उसके बाद से हम लोग फंड अरेंज करेंगे। तो पहले आप थॉट पे काम करिए, फिर अपनी चीज अपने प्रोडक्ट पे काम करिए। उसके बाद से इन्वेस्टर पे आप अपने आइडियाज लेके जाएंगे, वो स्ट्रांग है तो वो आपके साथ खुद ही डील करेंगे, खुद ही इन्वेस्ट करेंगे। बिल्कुल मैम, तो मैम यही मैम हम लोग इसी आइडिया को मैम हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं कि जो भी स्टार्ट जो करना चाह रहे हैं, तो वो थोड़ा सा इस पे ध्यान दे कि हाँ, आप डिमोटिवेट नहीं हो, और आप आगे बढ़ते रहो, तो आगे रास्ता तो मिलते ही चला जाएगा। अगर आपकी आइडिया डेफिनेटली। अगर सही है, और आपके कस्टमर जेन्युइन है,
तो वो स्टार्टअप बहुत सही चली जाएगी मैम। सही तो बोल रहे हैं ना? एकदम सही, एकदम सही। हाँ आई थिंक कस्टमर, आप, मैंने कहा ना कस्टमर भगवान होते हैं, आपको पहचानना है कि आप मेरे कस्टमर हो कि नहीं। मैं आपसे बात करूंगी, मैंने कहा ऋषभ आपको खादी पसंद है, तो आपको लगे हाँ हाँ मुझे पसंद है, लेकिन मुझे ये भी तो जानना है कि खादी में आपको क्या पसंद है। और फैब्रिक ऐसी चीज होती है ना, जो जितने बड़े बड़े बनते हैं ना, वो क्या कहते हैं, जो रोलिंग्स बनते हैं आपको मीटर्स वाइज लंबे हाँ लंबे, खादी का फ्यूचर, आई थिंक फैब्रिक का फ्यूचर भी उतना ही लार्ज है। टेक्सटाइल्स आई थिंक एग्रीकल्चर के बाद से सेकंड लार्जेस्ट है जो जॉब एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्ट करता है। तो आप इतना रिसर्च करेंगे तब तो आपको चीजें पता होगा ना, तो पहले पढ़ना भी पड़ता है, जानना भी पड़ता है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ मैम, बिल्कुल। चलिए मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अपना कीमती टाइम यहाँ पे देने के लिए थैंक यू थैंक मैम। यू आप सबको। और जो जिन्होंने भी हमें अभी वॉच किया, जिन्होंने भी हमारी बातें सुनी, उनके लिए भी थैंक यू। स्टार्टिंग में हमसे मिस्टेक हुई है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन हमारा गड़बड़ हो गया था, बट अभी लास्ट की बहुत अच्छे से एंड हुआ। तो थैंक यू आप सबको भी, और थैंक यू विपुल, और थैंक यू ऋषभ, पूरी टीम को थैंक यू, और ऑल द बेस्ट। यस मैम। अब मैम, और ये होने वाली है, मतलब कि जो सबमिट होने वाली है वो 23 अगस्त से 29 अगस्त को होने वाली है, जिसमें मतलब कि ग्लोबली भी पार्टिसिपेट करेंगे पार्टिसिपेंट्स भी, और जो अपनी आइडिया प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और आप लोग भी मैम, आप लोग भी इनवाइटेड हो, कि आप लोग भी जुड़ो, जिससे आप भी बहुत सारे कस्टमर से ऐड हो सको, और जो भी पार्टिसिपेंट आएंगे तो उनसे भी आप, और जो स्पीकर आ रहे हैं उनसे भी ऐड हो सको। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।